हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं भाई। आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे आप लोगों से कि भारत का जो तटीय मैदान है उसके बारे में। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि आज की जो ये भारत के भौगोलिक की पार्ट नंबर 5 भारत का तटीय मैदान की क्लास है और इसके अंदर हम जानेंगे भारत का जो तटीय मैदान है वो कैसा है। और प्यारे बच्चों, भारत के तटीय मैदान से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं इस क्लास के अंदर संपूर्ण चर्चा की जाएगी। तो शुरुआत करता हूं अपने भारत के तटीय मैदान से। प्यारे बच्चों, भारत का तटीय मैदान की जब भी बात की जाए, सबसे पहले मैं आप लोगों को मैप के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो भारत का तटीय मैदान है वो कैसा दिखाई देता है। आपकी स्क्रीन के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि भारत का जो तटीय मैदान है प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से आप लोगों को दिखाई देता है कि ये क्या है, हमारे भारत का तटीय मैदान है। भारत का तटीय मैदान प्यारे बच्चों ये भारत के 5 भौगोलिक विभाजनों में से एक है। अगर मैं बात करूं भाई, ये मैदान पश्चिमी में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी के साथ लगभग 6000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। एक बार आप इस मैप को अच्छे से जान जाएं, इस मैप को अच्छे से समझ जाएं, क्योंकि इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो ये भारत का तटीय मैदान है प्यारे बच्चों, यहां से हम लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। जो मैप आप लोगों ने देखा, इस मैप के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों आप सबसे क्वेश्चन क्या कह सकता है कि ये मैदान प्यारे बच्चों पश्चिम की अगर बात की जाए, इस मैदान में पश्चिम की बात की जाए तो पश्चिम में अरब सागर और मैं इधर लिख देता हूं पश्चिम में अरब सागर, और पूर्व में क्या है तो पूर्व में प्यारे बच्चों क्या रहेगा, बंगाल की खाड़ी रहेगा। पूर्व में क्या रहेगा जी, बंगाल की खाड़ी रहेगा। और प्यारे बच्चों अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो हमारा भारत का तटीय मैदान है, भारत के तटीय मैदान में प्यारे बच्चों पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, पूर्व में क्या है जी, बंगाल की खाड़ी पूर्व में रहेगी। और बात करते हैं प्यारे बच्चों ये कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 6000 किलोमीटर में क्या है जी ये फैला हुआ है। यानी कि 6000 किलोमीटर में क्या है जिसका विस्तार माना जाता है, जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों आपसे क्या कहा मैंने, आपसे ये कहा मैंने कि जो ये भारत का तटीय मैदान है मुख्य रूप से 2 भाग में बन जाता है जी। कैसे, एक तो आपका पश्चिमी भाग, दूसरा पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग में किसके बारे में पढ़ेंगे, अरब सागर के बारे में पढ़ेंगे। पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। जो टोटल कुल मिलाकर कितना है, 6000 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। आप नीचे यहां पर एक लाइन है जो नोट करके लिख सकते हैं, जो आप लोगों के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है। क्या कि भाई तटीय मैदान के दोनों भाग भारत के दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी में मिलते हैं। ये कहां पर मिलते हैं जी, यह तटीय मैदान के दोनों भाग भारत के दक्षिणतम छोर में जो कन्याकुमारी में जाकर क्या हो जाता है जी, मिल जाता है, जो आप सबको पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों हमने क्या जाना, तटीय जो मैदान है इसके अंदर हमारा जो पहला पॉइंट बनता है वो बनता है पश्चिम बंगाल। तो सभी बच्चे अब हमारे पहले पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। पहले पॉइंट का नाम क्या रहेगा, पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में आज हम इस क्लास के अंदर जानेंगे। भाई यह मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर घाट के मध्य में स्थित है। यह कहां पर स्थित है, तो आप लिखेंगे कि यह मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर तट के कहां पर स्थित है जी, मध्य स्थित है। मध्य में क्या रहेगा, ये स्थित रहेगा। प्यारे बच्चों अगर हम बात करें आप लोगों से कि आपसे परीक्षा में क्या कह सकता है, ये कह सकता है कि भाई पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में हमें बताओ कि ये कहां पर है। तो पश्चिमी तटीय मैदान प्यारे बच्चों, यह मैदान पश्चिमी घाट के अरब सागर तट की
जो दिशा की ओर क्या है प्यारे बच्चों स्थित है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से इसके दूसरे पॉइंट की, जो आप लोगों से क्या कहता है कि यह है उत्तर में, यह है उत्तर में कच्छ के रण, यह है उत्तर में कच्छ के रण से लेकर, उत्तर दिशा की ओर पूछा गया है तो यह कच्छ से दक्षिण के, कच्छ के रण से लेकर दक्षिण में प्यारे बच्चों, दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला है। कन्याकुमारी तक क्या है जी, फैला हुआ है। आपका जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये प्यारे बच्चों उत्तर में कहां तक, उत्तर में भाई कच्छ के रण से लेकर आपके दक्षिण में कन्याकुमारी तक क्या है, ये फैला हुआ है। औसत अगर बात करें प्यारे बच्चों 65 किलोमीटर ये क्या रहेगा, आपका चौड़ा रहेगा। औसत की यहां पर बात करें भाई आपका कितना, 65 किलोमीटर क्या रहेगा जी, ये चौड़ा रहेगा। 65 किलोमीटर क्या रहेगी जिसकी चौड़ाई रहेगी। इसको सभी बच्चे नोट कर लें, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं आप लोगों से कहूं कि भाई ये 65 किलोमीटर जो चौड़ा है ना, ये कैसे बनेगा जी। आपका जो कच्छ का रण है, ये चौड़ाई की बात करी है मैंने, इस तरीके से चौड़ाई की, ना कि लंबाई की, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं ये आपका नीचे क्या है, थोड़ा सा सही बना लेते हैं। जैसे कि ये आपका नीचे क्या रहेगा, ये आपका नीचे भारत की अगर बात करें, जैसे गुजरात से लेकर प्यारे बच्चों नीचे कन्याकुमारी तक ये क्या रहेगा, जो ये वाली चौड़ाई है ना, ये 65 किलोमीटर की रहेगी, ना कि ये किलोमीटर के अंदर लंबाई, ठीक है ना। इसको सभी बच्चे नोट करो। मैप भी दिखा देता हूं आप लोगों को कि जो आपका क्या, आपका जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये मैप के माध्यम से आप लोगों को कैसा दिखाई देगा, तो प्यारे बच्चों मैप के माध्यम से कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जो आप ये गुजरात प्लांट से लेकर आगे कंटिन्यू देख पा रहे हो ना, ये प्यारे बच्चों क्या रहेगा आपका कच्छ का रण से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक क्या है, ये फैला हुआ है, जो आप सबको पता होना चाहिए। इतना क्लियर है सभी का, बेसिक सी बात ही आप लोग यहां पर जान चुके होंगे, ठीक है जी। अब प्यारे बच्चों हम जानेंगे जो कच्छ है ना, ये कच्छ का प्रायद्वीप के बारे में जानेंगे कि कच्छ का जो प्रायद्वीप है वो कैसा है। इतना सभी बच्चे एक बार नोट कर ले, जो आप सभी को पता होना चाहिए। क्लियर यहां तक सबका। तो चलिए भाई बढ़ता हूं अब अगले पॉइंट्स की तरफ। अगली हेडिंग सभी बच्चे क्या डालेंगे कि कच्छ प्रायद्वीपीय, कच्छ प्रायद्वीपीय आपकी क्या रहेगी जी, अगली हेडिंग रहेगी। तो अगली हेडिंग हमारी क्या है जी, कच्छ प्रायद्वीपीय है। तो आप नोट करेंगे कच्छ प्रायद्वीप। तो कच्छ प्रायद्वीप प्यारे बच्चों प्रारंभिक चरण में यह समुद्र और लेगून से घिरा हुआ द्वीप था। प्रारंभिक चरण की अगर बात करें तो सबसे पहले यह है समुद्र और लेगून से क्या है प्यारे बच्चों, घिरा हुआ द्वीप था, ठीक है जी। स्टार्टिंग में क्या है, समुद्र और लेगून से घिरा हुआ क्या था, ये द्वीप था। बाद में प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, बाद में यहां पर आप लिखोगे कि बाद में यहां पर आपकी सिंधु नदी द्वारा लाए गए अवसाद से इन समुद्रों को लेगून को भर दिया गया। सिंधु नदी के द्वारा लाए गए अवसाद से इन समुद्रों को लेगून से क्या कर दिया था प्यारे बच्चों, भर दिया था। आपसे कहे भाई यहां पर वर्षा की कमी है, आपसे कहे कि जो आपका कच्छ प्रायद्वीप है यहां पर किसकी कमी है जी, वर्षा की यहां पर क्या रहेगी, कमी रहेगी। वर्षा के साथ साथ प्यारे बच्चों बात करें पवन की गति के कारण, पवन की गति के कारण इस क्षेत्र में, पवन की गति के कारण क्षेत्र में शुष्क और आगे विजिबल है, हाँ, अर्ध शुष्क, शुष्क और अर्ध शुष्क
अर्ध शुष्क परिस्थितियों का निर्माण हुआ। शुष्क और अर्ध शुष्क परिस्थितियों का निर्माण हुआ। तटीय रेत के टीले और चट्टानी पहाड़ियों के बीच में रेतीले मैदानों का निर्माण हुआ। और प्यारे बच्चों, जो आपको पता होना चाहिए वो क्या पता होना चाहिए कि जो आपका कच्छ प्रायद्वीप है, कच्छ प्रायद्वीप के अंदर समुद्र और लेगून से घिरा हुआ क्या कहलाता है? ये द्वीप कहलाता है। आपसे परीक्षा की दृष्टि से क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है कि समुद्र और लेगून से घिरे हुए द्वीप का क्या नाम है? तो हम क्या नाम से जानते हैं? कच्छ प्रायद्वीप के नाम से उसको हम जानते हैं। जिसके अंदर आपसे कह सकता है कि भाई बाद में क्या हुआ, सिंधु नदी के द्वारा लाए गए अवसाद से इन समुद्रों को लेगून से क्या कर दिया जी? भर दिया गया था। बाद में हम बात करें वर्षा की, यहां पर कमी है। पवन की गति के कारण हवाएं तेज चलती हैं, तो ये क्या रहेगा जी? शुष्क और अर्ध शुष्क परिस्थितियों का क्या करता है? निर्माण करता है। प्यारे बच्चों, बाद में इसको क्या कर दिया जाता है? दो प्रमुख क्षेत्रों के अंदर या दो प्रमुख भागों में बांट दिया गया। आप लिखो कि इसको दो भागों में बांटा गया। आपसे कहेगा कि दो भाग कौन से हैं? तो पहले भाग का नाम क्या रहेगा? ग्रेट रण रहेगा, ग्रेट रण। और दूसरा भाग कौन सा रहेगा? आपका लिटिल रण। लिटिल रण के नाम से प्यारे बच्चों क्या कर दिया? इसको दो भाग में बांट दिया। अब हम किसके बारे में जानेंगे भाई? ग्रेट रण के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे लिटिल रण है जो, ये क्या है? आपसे परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है कि कच्छ प्रायद्वीप को कितने भाग में बांट दिया गया? तो दो भाग में बांट दिया। पहला ग्रेट रण, दूसरा आपका लिटिल रण। इसको दो भाग में बांटने का कारण क्या है? क्योंकि भाई यहां पर क्या है, शुष्क और अर्ध शुष्क जो वायु है उसके कारण ये रेतीला मैदान बन जाता है, और इसीलिए प्यारे बच्चों इसको दो रण के अंदर बांट दिया। यहां तक क्लियर सभी का? तो एक बार सभी बच्चे अब क्या लिखेंगे कि भाई जो आपका ग्रेट रण है, ग्रेट रण से हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो अब आप क्या नोट करेंगे कि ग्रेट रण से आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो पहला पॉइंट था हमारा क्या, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रेट रण कहते हैं। ग्रेट रण प्यारे बच्चों, कच्छ के उत्तर में आप इसको लिखोगे कि ग्रेट रण से हमसे क्या पूछ सकता है? तो यह है या फिर ये कच्छ के उत्तर में, कच्छ के उत्तर में फैले लवण से भरे मैदान है। ये क्या है जी? आपके ये आपके कच्छ के उत्तर में फैले लवण के भरे क्या रहेंगे? मैदान रहेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो ये ग्रेट रण है ना आपका, ग्रेट रण लगभग प्यारे बच्चों, ग्रेट रण लगभग 320 किलोमीटर लंबाई के साथ फैला हुआ है। और बात करें इसकी चौड़ाई की प्यारे बच्चों, तो चौड़ाई कितनी रहेगी? 160 किलोमीटर की इसकी क्या रहेगी? चौड़ाई रहेगी। ठीक है जी। ग्रेट रण कितने किलोमीटर लंबा है? तो 320 किलोमीटर लंबा है। कितने किलोमीटर चौड़ा है? तो भाई 160 किलोमीटर चौड़ा है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कच्छ प्रायद्वीप में ग्रेट रण कितने किलोमीटर चौड़ा है? तो प्यारे बच्चों 160 किलोमीटर चौड़ा है। लंबा कितना है? 320 किलोमीटर लंबा है। और बात करें कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो प्यारे बच्चों यह लगभग 21,500 वर्ग किलोमीटर में क्या है जी? फैला हुआ है। ठीक है जी। ये क्या है? आपका क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अब बात करते हैं जी, जब भी आपका किसी रण के बारे में, जब भी किसी क्षेत्र के बारे में बात होती है तो प्यारे बच्चों वहां पर एक वर्षा हो जाती है, वर्षा का मौसम हो जाता है। और वर्षा के मौसम में प्यारे बच्चों यहां पर क्या है? बनास और लूनी जो नदियां हैं प्यारे बच्चों, बनास और लूनी नदियों में, लूनी नदियों के जल के द्वारा बाढ़ से ग्रसित, जल के द्वारा बाढ़ से
ग्रसित हो जाते हैं। भाई नदी पूछी जाए तो एक तो आपकी नदी का नाम बनास और दूसरी लूनी नदी के कारण यहां पर क्या हो जाता है, बाढ़ से ग्रस्त आपका क्या हो जाता है, जल से बाढ़ ग्रस्त ये क्या है, हो जाता है। ठीक है जी, एक बार इतना सभी बच्चे नोट कर ले, एक बार मैं इंक डाल लेता हूं तब तक। ठीक है जी, यहां तक एक बार सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, आप सबको पता होना चाहिए। और आपके प्यारे बच्चों ग्रेट रण से सिर्फ यही पॉइंट है जो परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। ग्रेट रण तक यहां तक अगर आपका क्लियर है, अगर आप समझ चुके हैं, तो दूसरा प्यारे बच्चों हमारा पॉइंट क्या था, दूसरा हमारा पॉइंट था आपका लिटिल रण। लिटिल रण के नाम से प्यारे बच्चों हम किसको जानते हैं, आपके कच्छ प्रायद्वीपीय के भाग 2 को जानते हैं। दूसरे का नाम प्यारे बच्चों क्या रहेगा, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है, जिसको हम क्या कहते हैं, लिटिल रण के नाम से हम इसको जानते हैं। लिटिल रण की अगर बात की जाए प्यारे बच्चों तो यह है ग्रेट रण की, यह है ग्रेट रण की दक्षिणी भाग को लिटिल रण के नाम से जानते हैं। लिटिल रण के नाम से इसको हम जानते हैं। इसके अलावा भाई अगर आपसे कहे कि यह है कच्छ के तट और दक्षिणी पूर्व में क्या रहेगा, आपका स्थित रहेगा। ठीक है जी, ये कहां पर स्थित है, कच्छ के तट दक्षिणी पूर्व में क्या रहेगा जी, ये स्थित रहेगा। आपसे हमने क्या जाना, कच्छ प्रायद्वीपीय के बारे में। कच्छ प्रायद्वीपीय के 2 भाग हैं, ग्रेट रण और दूसरा लिटिल रण। इनकी डेफिनेशंस आप अच्छे से लिख लें। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि लिटिल रण कहां पर है, तो प्यारे बच्चों ये ग्रेटर रण की दक्षिणी भाग को ही हम क्या कहते हैं, लिटिल रण कहते हैं। ठीक है जी, यहां तक क्लियर करो। उसके बाद हम जानेंगे काठिया वाड़ प्रायद्वीप के बारे में। अगली हेडिंग है, अगला नेक्स्ट पॉइंट प्यारे बच्चों आपका क्या है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, तो आप सभी क्या लिखेंगे, आपका नेक्स्ट पॉइंट है जी काठिया वाड़ प्रायद्वीप। तो अगला पॉइंट है जी आपका काठिया वाड़ प्रायद्वीप। ठीक है जी, इसको हेडिंग के तौर पे आप लिख सकते हैं, काठियावाड़ प्रायद्वीप। प्यारे बच्चों कच्छ क्षेत्र के दक्षिण भाग में क्या रहेगा, ये स्थित रहेगा। कहां पर स्थित है जी, आपसे पूछा जाए तो कच्छ रण के दक्षिण भाग में स्थित है। कच्छ रण के दक्षिण भाग में क्या है जी, ये स्थित है। प्यारे बच्चों अगर हम बात करें जो आपका ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप में पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिशा की ओर अगर हम बात करें तो आप लिखेंगे क्या कि पूर्वी और उत्तर पूर्वी, पूर्वी और उत्तर पूर्वी ओर से यह लिटिल रण और नल बेसिन से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, ये और है भाई बीच में। ठीक है, नल बेसिन से घिरा हुआ है। ठीक है जी, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके मध्य में एक पहाड़ी स्थित है भाई, और काफी बार एग्जाम्स की दृष्टि से पूछी जा चुकी है। क्या पूछा था कि इसके मध्य भाग में कौन सी पहाड़ी है, तो इसके मध्य भाग में मांडव पहाड़ियां स्थित है। कौन सी पहाड़ियां स्थित है भाई, पूछा जाए तो मांडव पहाड़ियां क्या रहेगी, स्थित रहेगी। इस मांडव पहाड़ियों में छोटी छोटी नदियां क्या है, अपनी अपनी दिशा निकालती है। प्यारे बच्चों माउंटेन जो पहाड़ी है, मांडव, ये मांडव है। एक सेकंड में दोबारा लिख देता हूं इसको, मांडव पहाड़ियां क्या है जी, स्थित है।
प्यारे बच्चों अगर बात करें माउंटेन के अंदर एक सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ना सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाता है भाई, सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो सबसे ऊंची चोटी का नाम है जी माउंट गिरनार। माउंट गिरनार की आपसे कह सकता है कि मुझे इसकी ऊंचाई बताओ, तो 1117 मीटर क्या रहेगी इसकी ऊंचाई रहेगी, जो सबसे ऊंची इसकी क्या कहलाती है, चोटी कहलाती है। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, यहां तक कवर कर लो सभी। काठियावाड़ प्रायद्वीप से आप लोगों से पूछ सकता है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट गिरनार इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई पूछी जाए तो 1117 मीटर की क्या रहेगी इसकी ऊंचाई रहेगी। और काठियावाड़ प्रायद्वीप प्यारे बच्चों कहां पर है, ये कच्छ रण के दक्षिणी भाग में क्या रहेगा, स्थित रहेगा। ठीक है जी, इसके बाद प्यारे बच्चों आपका जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो बनता है गुजरात का मैदान। जो गुजरात है प्यारे बच्चों, तो वहां से क्या पूछता है आप लोगों से कि गुजरात का मैदान। तो आप सभी क्या नोट करेंगे अब, गुजरात का मैदान। तो अगली हेडिंग है हमारी, सभी बच्चे लिखेंगे गुजरात का मैदान। गुजरात के मैदान की अगर बात करें प्यारे बच्चों, यह है कच्छ के, आप लिखें कि यह कच्छ और काठियावाड़, यह कच्छ और काठियावाड़ के पूर्व में स्थित है। ठीक है जी, और इसका ढलान पूछ लिया जाता है भाई, इसका सॉरी इसका ढलान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका ढलान प्यारे बच्चों कहां पर है भाई, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की ओर है। इसका ढलान कहां पर है पूछा जाए तो आपका पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की ओर क्या रहेगा, इसका ढलान रहेगा। यानी कि जैसे कि ऐसे ये ढली हुई है नीचे की तरफ। ठीक है जी, ये इसका क्या है, ये तो चोटी होगी और चोटी से ये नीचे की तरफ ढलान हो गया इसका, जो आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा प्यारे बच्चों क्या कहता है कि जैसे कि आपकी नर्मदा नदी है, आपकी तापी नदी है, आपकी माही नदी है, और माही नदी के साथ साथ जैसे कि आपकी साबरमती नदी है। ठीक है जी, ये जो नदी है आप लिखेंगे इनके जैसी नदियों द्वारा ये क्या है जी, निर्मित है। इनके जैसी नदियों के द्वारा ये क्या है, बना हुआ है या ये निर्मित है। आपसे कहे कि यह मैदान गुजरात के दक्षिण भाग में, यह मैदान गुजरात के दक्षिण भाग और खंबात की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों तक फैला हुआ है। क्या है कि तटीय क्षेत्रों तक फैला हुआ है। ठीक है जी, ये कहां तक फैला हुआ है, यह है मैदान गुजरात के दक्षिणी भाग और खंबात की खाड़ी के तटीय मैदानों तक फैला हुआ है। इसके साथ प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं भाई, जो कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां हैं इसके अंदर, जिसका कोई भी हिस्सा बात करें तो 150 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है। इसकी जो कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां हैं आप लिखेंगे कि कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों का कोई भी हिस्सा 150 मीटर से ऊंचा नहीं है, 150 मीटर से क्या है, कोई भी पहाड़ है जो ऊंचा नहीं है। गुजरात का मैदान से आप सभी के लिए यही पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसको सभी बच्चे नोट कर लें एक बार। ठीक है, जिसके बाद है कौन कण
का मैदान। अगला पॉइंट प्यारे बच्चों हमारा बनता है कोन कण का मैदान। तो अब आप क्या नोट करेंगे, अगली हेडिंग हमारी जो बनती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कोन कण का मैदान। ठीक है जी, आप लिखेंगे कोन कण का मैदान। कोन कण के मैदान की बात करें, वे गुजरात के मैदान के दक्षिण में स्थित है। तो आपका यह मैदान गुजरात के मैदान के दक्षिण में क्या है, स्थित है। दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में क्या है जी, स्थित है। इसके अलावा दमन से गोवा तक लगभग, कहां से भाई, दमन से गोवा तक लगभग 500 किलोमीटर, लगभग कितना, 500 किलोमीटर की दूरी तक फैला है, दूरी तक फैला है। ठीक है जी, आपसे कह दे कि इसकी चौड़ाई बताओ कितनी है, आपसे अगर पूछे कि कोन कण का मैदान की चौड़ाई कितनी है, तो भाई चौड़ाई इसकी 50 से 80 किलोमीटर की क्या रहेगी, चौड़ाई रहेगी। दूरी कितनी तय करता है, 500 किलोमीटर की क्या है, ये दूरी तय करता है। ठीक है जी, इसके अलावा अगला जो हमारा पॉइंट है जिसको हम कर्नाटक का तटीय मैदान कहते हैं, कर्नाटक का तटीय मैदान के नाम से हम इसको जानते हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि कर्नाटक का जो तटीय मैदान है ये कहां से और कितने किलोमीटर लंबा है। तो प्यारे बच्चों, यह मैदान गोवा से मंगलुरु तक लगभग 225 किलोमीटर लंबा है। ठीक है जी, 225 किलोमीटर क्या रहेगा, ये लंबा रहेगा। ठीक है जी, यह एक क्या रहेगा, संकरणी मैदान रहेगा। मैं ऊपर लिख देता हूं कि यह एक संकीर्ण मैदान है, यह एक संकीर्ण मैदान है। आपसे इसकी औसत चौड़ाई पूछ ली जा सकती है कि हमें इस मैदान की चौड़ाई बताओ। तो प्यारे बच्चों 30 से 50 किलोमीटर इसकी क्या रहेगी, चौड़ाई रहेगी। ठीक है, और मंगलूर के पास प्यारे बच्चों, जो ये मंगलूर है, मंगलूर के पास अधिकतम 70 किलोमीटर तक ये क्या रहेगा, पास रहेगा। इस मंगलूर को मैं दोबारा लिख देता हूं। ठीक है जी, इस मंगलुरु तक प्यारे बच्चों कितने किलोमीटर तक रहेगा, ये 70 किलोमीटर तक मंगलुरु तक क्या है, ये फैला हुआ है। ठीक है जी, इसको सभी बच्चे नोट कर लो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट बनता है भाई जैसे कि आपका केरल का मैदान। तो अगला पॉइंट हम लिखेंगे किसके बारे में, केरल का मैदान। केरल के मैदान से आपसे क्या कह सकता है कि भाई जो ये मैदान है किसके रूप में भी हम इसको जान सकते हैं, या इसका अन्य नाम पूछ लिया जा सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मालाबार मैदान के नाम से भी हम इसको जानते हैं। मालाबार मैदान के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्यारे बच्चों, ये आपका मंगलूर से लेकर, कहां से भाई, मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक, यह मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक कितने किलोमीटर भाई, 500 किलोमीटर तक क्या है, दूरी तय करता है। 500 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। आपसे कह दे, क्या कह दे कि भाई हमें इसकी ये बताओ कि जो सबसे महत्वपूर्ण झील है इसके अंदर, उस झील का क्या नाम है। प्यारे बच्चों, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो झील है, इसको झील का नाम सभी बच्चे नोट करेंगे कि इसके महत्वपूर्ण झील कौन सी है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, हम जानते हैं वेगबनाड झील के नाम से जानते हैं। वेगनभाड़ झील प्यारे बच्चों 75 किलोमीटर क्या रहेगी, आपकी लंबी रहेगी, इसकी लंबाई रहेगी। आपसे बात करें 5 से 10 किलोमीटर तक, तो इसकी क्या रहेगी जी, इस झील की चौड़ाई रहेगी, जो कहां पर है, वेगबनाड़ा झील जो है वो आपके केरल के अंदर क्या है, स्थित है। इसको सभी बच्चे नोट करें भाई, आप लोगों का बेसिक सा क्या बनता है, पॉइंट बनता है।
ठीक है जी। इसके बाद प्यारे बच्चों एक बार इतना सभी बच्चे लिख ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब प्यारे बच्चों हम जानते हैं पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। अब हम किसके बारे में जानते हैं? पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। हमने स्टार्टिंग में कहा था कि पश्चिमी तटीय मैदान है आपका, उसके बाद पूर्वी तटीय मैदान जो भाई पूर्व दिशा की ओर कौन कौन से हैं। तो आपकी अब हेडिंग क्या बनेगी? पूर्वी तटीय मैदान। ये आपका पॉइंट नंबर 2 था, पहला पश्चिमी था जो आपने कवर कर लिया। अब हम जानते हैं पूर्वी के बारे में। पूर्वी घाट, यह घाट प्यारे बच्चों, आप हेडिंग क्या लिखेंगे कि यह घाट, यह पूर्वी घाट और भारत के पूर्वी तट के बीच स्थित है। बीच में क्या है? ये स्थित है। ठीक है जी। इसके पश्चिम बंगाल आप कह सकते हो कि जैसे कि इसके अंदर क्या आएगा आपका? पश्चिम बंगाल आएगा, पश्चिम बंगाल आ गया आपका, ओडिशा आ गया आपका। ठीक है जी। ओडिशा सीमा के साथ सुवर्ण रेखा नदी, सुवर्ण रेखा नदी, आप पूरा लिखो अच्छे से, क्या है कि सुवर्ण रेखा नदी, सुवर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट फैला हुआ है। ठीक है जी। कहां तक फैला हुआ है पूछा जाए तो ये प्यारे बच्चों आपका पश्चिमी बंगाल ओडिशा सीमा के पास सुवर्ण रेखा नदी से लेकर, ये यहां से लेकर आपके कन्याकुमारी तक क्या है प्यारे बच्चों? फैला हुआ है। ठीक है जी। इसके अंदर अगर हम बात करें आप लोगों से, इसकी बात करते हुए उत्तरी सरकार की बात करें, कर्नाटक, इसके विभिन्न जो क्षेत्र हैं या इसके विभिन्न जो नाम बनाए गए हैं, आप लिखेंगे क्या कि इसके विभिन्न नाम बनाए गए हैं। इसके विभिन्न नाम प्यारे बच्चों कौन कौन से बनाए गए हैं? जैसे कि पहले तो आपकी उत्तरी सरकार की अगर मैं बात करूं, उत्तरी सरकार इसका एक नाम बनाया गया है। उत्तरी सरकार के अंदर जैसे कि आपकी क्या है कि महानदी आ जाती है, महानदी के साथ साथ आपकी कृष्णा नदी भी प्यारे बच्चों क्या है इसके अंदर आ जाती है। ठीक है। दूसरा जो भाग बना रखा है भाई आपका कर्नाटक भाग बना रखा है, जिसके अंदर आपकी कृष्णा नदी है और कावेरी नदी भी इसके अंदर क्या है जी शामिल आपकी हो जाती है। ठीक है। ये दो भाग आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मैं एक बार थोड़ा सा मैप के माध्यम से बताना चाहूंगा कि भाई मैप के अकॉर्डिंग आप इसको कैसे समझ सकते हैं कि जो आपका पश्चिमी भाग है ये कहां पर है। तो जो आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, ये क्या रहेगा आपका पश्चिमी भाग रहेगा। भारत के पश्चिमी भाग के अंदर जैसे कि आंध्रा प्लांट इसके अंदर आ गया, तमिलनाडु प्लांट आ गया, उत्तिकल प्लांट इसके अंदर आ जाता है। तो ये प्लांट आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अब हम जानते हैं आगे आगे क्या कहता है कि जो आपका ये पूर्वी तटीय मैदान है इसको हमने दो भाग में क्या कर रखा है, बांट रखा है। तो सबसे पहला भाग जो हमने बांटा है इसका, उसको हम उत्कल मैदान के नाम से जानते हैं। उत्कल मैदान के नाम से हम उसको जानते हैं। उत्कल मैदान के अंदर प्यारे बच्चों क्या कहता है कि इसके अंदर क्या है आपका महानदी डेल्टा सहित ओडिशा के तटीय क्षेत्र इसमें क्या है स्थित है। तटीय क्षेत्र क्या है इसके अंदर स्थित है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। इसकी प्रसिद्ध झील आप लोगों से पूछी जाती है, जैसे कि मैं कहूं कि इसकी जो चिल्का झील है, चिल्का झील क्या रहेगी इसकी प्रसिद्ध झील आपकी रहेगी। ये आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको सभी बच्चे नोट कर ले, आप लोगों के लिए क्या है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है। उत्कल मैदान क्या है कि महानदी डेल्टा सहित ओडिशा के तटीय क्षेत्र में क्या है ये फैला हुआ है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का मैदान है, तमिलनाडु का मैदान है, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं कि जो पूर्वी तटीय मैदान है प्यारे बच्चों, आपका पूर्वी तटीय मैदान के अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है, आंध्र
का मैदान। तो आप लिखेंगे भाई पहला जो अब पॉइंट बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं, आंध्र का मैदान। आंध्र का मैदान। आंध्र का मैदान उत्कल मैदान के दक्षिण में क्या है, स्थित है। आप लिखें कि यह मैदान उत्कल के दक्षिण में क्या है जी, स्थित है। उत्कल के दक्षिण में क्या है, ये स्थित है। ठीक है, इसके अंदर मुख्य बात करें भाई जय, इसकी हमारी मुख्य नदी कौन कौन सी है, इसके अंदर मुख्य नदी आपकी गोदावरी रहेगी। गोदावरी के साथ साथ कृष्णा क्या रहेगी, इसकी मुख्य नदी आपकी रहेगी, जो प्यारे बच्चों क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है जी। उसके बाद हम जानते हैं पॉइंट नंबर 2, जिसको हम क्या कहते हैं, तमिलनाडु का मैदान। तमिलनाडु का मैदान। तमिलनाडु के मैदान की बात करें भाई, ये कहां पर है, तो तमिलनाडु का मैदान पुलिकट झील से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो यह मैदान आप लिखेंगे कि यह मैदान पुलिकट झील से कन्याकुमारी तक लगभग 675 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। ठीक है जी। इसके साथ साथ यह मैदान 130 किलोमीटर क्या रहेगा, चौड़ा रहेगा। इसकी चौड़ाई आप लोगों से पूछी जाए कितनी है, 130 किलोमीटर इसकी क्या रहेगी, चौड़ाई रहेगी। ठीक है जी। इसको सभी बच्चे नोट कर लो। आप लोगों से पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों में काफी बार ये पूछ लिया जा सकता है कि इनके अंदर हमें अंतर बताओ, तो एक बार इतना सभी बच्चे लिख ले। इसके बाद हम जानेंगे कि पूर्वी और तटीय मैदानों के बीच में जो अंतर है वो अंतर हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो यहां तक सभी बच्चों का उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, रफ कर लेते हैं। ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा ये जानते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों में अंतर। देखो यहां पर हम किसके बारे में जानेंगे, पश्चिमी के बारे में जानेंगे। यहां पर हम किसके बारे में जानेंगे, पूर्वी तटीय मैदानों के बारे में जानेंगे। और ये दोनों क्या रहेंगे, तटीय मैदानों में अंतर। अब हम क्या जानेंगे जी, तटीय मैदानों के अंदर अंतर जानेंगे कि इनके बीच में जो अंतर है वो कौन कौन सा अंतर है। सबसे पहले पश्चिमी जो मैदान है प्यारे बच्चों, इनकी ना संकरी पट्टी होती है। इनकी कौन सी, संकरी पट्टी क्या है, इनकी पहला पॉइंट होती है। आपसे कहे कि जो पूर्वी मैदान है इनकी कैसे होती है, तो इनकी प्यारे बच्चों क्या होती है, अधिक व्यापक, अधिक व्यापक एवं विस्तृत पट्टी होती है। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट जो आपका पश्चिमी मैदान है, इसके अंदर प्यारे बच्चों क्या है कि पश्चिमी घाट छोटी छोटी पहाड़ियों से क्या है, पहाड़ियों में क्या है जी, विभाजित है, या पहाड़ियों से क्या है, बना हुआ है। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा पूर्वी की ओर क्या कहता है कि यहां पर निरंतर उत्तर से दक्षिण तक ये क्या है, विस्तृत है। यानी कि उत्तर से दक्षिण तक ये फैला हुआ है। इसमें तो छोटी छोटी घाटियां हैं, लेकिन ये क्या है, आपका फैला हुआ है, ये आपका डायरेक्ट बहुत बड़ा है। तीसरा पॉइंट प्यारे बच्चों कहता है जो आपका पश्चिमी है कि यहां पर नदियां एस्टुअरी का क्या करती है, निर्माण करती है। एस्टुअरी का क्या करती है, निर्माण करती है। दूसरी तरफ प्यारे बच्चों यहां की जो नदियां हैं, यहां पूर्व की जो नदियां हैं, नदियां व्यापक डेल्टा का क्या करती है, निर्माण करती है। यहां पर डेल्टा का क्या होता है, निर्माण होता है। तो प्यारे बच्चों ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं, इनको सभी बच्चे नोट कर ले, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। ये आपका क्या था,
तटीय मैदान, भारत का तटीय मैदान, जो आप लोगों से आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे कि भारत के तटीय मैदान को हमने कैसे जाना, कैसे पढ़ा, तो इस क्लास को एक लाइक और शेयर जरूर करना। और आप लोगों को जैसे कि पता है कि भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, भारत का भौगोलिक विस्तार। भारत के भौगोलिक विस्तार के अंदर हमने सबसे पहले जाना किसके, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में, ठीक है, उसकी 2 क्लास है शायद। उसके बाद हमने भारत का उत्तरी मैदान, उसकी भी 2 क्लास बना रखी है। फिर हमने जाना प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, उसकी शायद 3 क्लास है। फिर हमने भारत का मरुस्थल के बारे में जाना, जो एक ही क्लास के अंदर कवर हो गया था आपका। और आज हमने भारत का तटीय मैदान, जो एक ही क्लास के अंदर हमने कवर कर लिया। और जो कल की क्लास होगी प्यारे बच्चों, द्वीप समूह, वो आपकी भारत के भौगोलिक विस्तार की आखिरी क्लास होगी। आखिरी जो टॉपिक होगा आपका वो क्या होगा, भारत का द्वीप समूह, जिसके अंदर हम जानेंगे भारत के द्वीप समूह के बारे में। और फिर कल की क्लास के अंदर आपका एक जो टॉपिक है वो क्या है, कवर हो जाएगा, जिस टॉपिक का नाम है भारत का भौगोलिक विस्तार। ठीक है जी, तो मिलते हैं अब आप लोगों को कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि ये क्लास कैसी लगी। और हर रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, तो सभी बच्चे हर रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास भी जरूर लगाएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।